नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU स्टडी कैपिटल पर BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कराई जा रही है। उस कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स और यह कोर्स बिल्कुल फ्री है। इसके लिए किसी को कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है। जो भी हमारे वीडियोज आ रहे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से ही आ रहे हैं और वह वीडियो सभी को अवेलेबल कराए जा रहे हैं, सभी को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो इसलिए आप अगर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को भर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये 2-3 कार्य करने के बाद अब आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर से ज़रूर भर लीजिए क्योंकि जल्दी टेस्ट सीरीज आने वाली है और उसमें जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसके लिए एक बड़े बेनिफिट की घोषणा की जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए और फॉर्म को ज़रूर भर लीजिए। अभी ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू दिया था। आज हम इसका पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आए हैं। दोस्तों, हमने एक प्रश्न आपको आखिरी में छोड़ करके हम होमवर्क के रूप में जाते हैं कि आप लोग उस प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो वो प्रश्न पिछले बार हम लोग जो छोड़ के गए थे वो था आयुष्मान भारत योजना की घोषणा कब की गई थी। वह बजट 2016-17 में, बजट 2017-18 में, बजट 2018-19 में या फिर बजट 2015-16 में। तो इसका सही उत्तर है बजट 2018-19 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई थी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में भी हम कुछ प्रश्नों पर ऐसे ही चर्चा करेंगे जिससे हम भारतीय अर्थव्यवस्था का ओवरव्यू जान सकें। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो BHU में इस प्रकार के प्रश्न सामान्य रूप से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं ऐसे ही प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं ताकि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का ओवरव्यू भी मिल जाए, सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू भी मिल जाए और ऐसे प्रश्न आपसे पूछें जो आपके लिए BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाभदायक भी हों। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना प्रारंभ हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण परियोजना ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2006 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मतलब मनरेगा प्रारंभ हुई थी वर्ष 2006 में। भारतीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? भारतीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? 2007 में, 2008 में, 2005 में या फिर 2004 में? तो इसका सही उत्तर होगा 2008 में। भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई। भारत में वित्त आयोग का गठन प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 356। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 280। इस प्रश्न की चर्चा हम आपसे भारत की राज्य व्यवस्था में भी हमने आपसे किया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2014 को, 15 अगस्त 2015 को, 2 अक्टूबर 2015 को? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा की जाती है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अभी जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.54%, 17.7%, 23.87%, 18.62%। तो इसका सही उत्तर होगा 17.7% भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई जनवरी 2014 में, मार्च 2014 में, अगस्त 2014 में या फिर अक्टूबर 2014 में? तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का मुख्यालय है मुंबई में। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई? जनवरी 2014 में, अप्रैल 2015 में, सितंबर 2014 में या फिर अक्टूबर 2015 में? तो इसका सही उत्तर होगा सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। ये सब जो भी नई योजनाएं बता रहा हूँ, ये करंट अफेयर के माध्यम से और भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के माध्यम से दोनों रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये BHU इंट्रेंस एग्जाम में आपसे जरूर किसी न किसी माध्यम से इसमें से कुछ प्रश्न आपके लिए जरूर आएंगे। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? वित्त आयोग, ऊर्जा आयोग, योजना आयोग या फिर रक्षा आयोग? तो इसका सही उत्तर होगा योजना आयोग। योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने, उसके स्थान पर ही नीति आयोग बना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर गवर्नर RBI के? इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई 1979 में, 1969 में, 1989 में या फिर 1959 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1969 में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में की गई। भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1956 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई। नमामि गंगे योजना संबंधित है। नमामि गंगे योजना संबंधित है गंगा आरती से, गंगा में नौकायन परिवहन से, गंगा की सफाई से या फिर गंगा पर बांध बनाने से? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा की सफाई से। नमामि गंगे योजना संबंधित है गंगा की सफाई से। और यह गंगा आपके जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी से भी होकर बहती है। तो आप लोग आएंगे तो उस माँ गंगा का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, और माँ गंगा का आशीर्वाद रहा तो आप सभी BHU में एडमिशन जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। बॉक्साइट संसाधन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पाँचवां या फिर सातवां? तो इसका सही उत्तर होगा पाँचवां। बॉक्साइट संसाधन उत्पादन में भारत का विश्व में पाँचवां स्थान है। अब यह आज का आखिरी प्रश्न जो कि आपको होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपसे हमारी इच्छा होगी कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए, जिन्हें भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो। आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी? आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी? लघु उद्योग, दूरसंचार, रेलवे या फिर पूंजी बाजार? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी? लघु उद्योग, दूरसंचार, रेलवे या फिर पूंजी बाजार? बस आज के वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इतना ही। अगले वीडियोज़ के लिए BHU स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपके रिस्पांस के आधार पर हमें अपने वीडियोज़ के बारे में पता चलता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। इसके लिए कोई कॉस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है। जो भी हमारे कोर्स पर वीडियोज़ अवेलेबल कराए जा रहे हैं वो सभी के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इन वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को BHU एंट्रेंस के लिए मैं एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग की तैयारियां ये हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अच्छी चल गई होंगी और BHU स्टडी कैपिटल के माध्यम से भी आपको सहायता ज़रूर मिल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।